Assalamu alaikum. I hope so you are all good at home. थोड़ा सा हम जो है वो अपने कल के लेक्चर का रिव्यू लेते हैं। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस। होप सो कि आपने उसकी प्रैक्टिस जो है वो कर ली होगी जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी एरर बाय जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस जो है इसका लिटरेचर में एक बहुत बड़ा नाम है। पहले मैं थोड़ा सा आपको राइटर का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जेम्स जॉयस जो है एक लिटरेरी टेक्निक है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। सबसे पहले जेम्स जॉयस ने कहा जाता है कि उसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्योंकि अगर आपने आगे जो है वो एम ए इंग्लिश करना है या कुछ भी आगे इंग्लिश में करना है तो जैसे आप ज़्यादा लिटरेचर की आप बुक पढ़ेंगे इंग्लिश की तो उसके लिए जो है वो आपको थोड़ा सा टेक्निक का मैं बता देती हूँ क्योंकि फिर आगे जाके आपको टीचर्स इसकी ही एग्जांपल देते हैं एरर की। एरर का जो हमारा टाइटल है इसका मतलब होता है बाजार, एक बहुत बड़ा। जेम्स जॉयस का मैं आपको बता रही थी राइटर का। इसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस अब होती क्या? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो होती है उसका मतलब होता है फ्लो ऑफ थॉट्स। रैंडम थॉट्स आपको जो है वो आ रही होती हैं। लाइक आप बैठे हुए हैं, कभी आपको एक सोच आ रही है, कभी दूसरी, कभी फॉर एग्जांपल कभी आप प्रेजेंट का जो है बारे में सोच रहे हैं, कभी आप पास्ट के बारे में चले जाते हैं सोचते सोचते। उसी टेक्निक को मद्देनज़र रखते हुए ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो लिखी गई है। अब जो है वो हम इसको शॉर्ट स्टोरी जो है उसका थोड़ा सा समरी थोड़ी सी डिस्कस करते हैं ताकि आपके अंदर माइंड के अंदर एक जो स्केच है वो डेवलप हो जाए। इस स्टोरी के अंदर बेसिक जो इसका थीम है वो लव ही है। अब इसमें जो करेक्टर्स हैं उसका जो एक करेक्टर है बॉय है, टीनेजर है, लेकिन उन्होंने जो है स्टोरी के अंदर उस लड़के को कोई नेम नहीं दिया गया, नेमलेस करेक्टर है। लाइक उसको कहा हुआ है अ बॉय, टीनेजर है वो, और उसका टीनेजर जो है इमेच्योर लव है उसका एक लड़की के लिए। और उसका एक फ्रेंड है मैगन, और उसकी जो सिस्टर है एक, उसको भी मैगन सिस्टर कहा हुआ है। लाइक उसको भी कोई उन्होंने नेम नहीं दिया हुआ। अब टीनेजर जो लड़का है उसको उस लड़की के लिए फीलिंग्स हैं लव की, लेकिन उसका लव जो है वो अभी तक मिच्योर नहीं है, इमेच्योर लव है। जैसे टीनेजर का होता है, आप उसको कह सकते हैं कि कुछ मंथ्स का भी हो सकता है, सालों का भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर कोई मिच्योरिटी नहीं है बिकॉज ऑफ हिज एज। एज भी तो मैटर करती है ना, वो कोई खुद मिच्योर नहीं है तो उसका इस वजह से लव भी जो है वो मिच्योर नहीं हो सकता। अब स्टोरी जो है सबसे पहले इसकी हम सेटिंग पढ़ते हैं। स्टोरी जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब जो लड़का है टीनेजर है वो क्या करता है कि वो हर वक्त सोचता रहता है उस लड़की के बारे में, लेकिन आप इसको ये भी कह सकते हैं कि वन साइड ऑफ लव है क्योंकि उसने अभी तक उसको प्रपोज नहीं किया होता उस लड़की को, और वो टोटली अनअवेयर होती है उसकी फीलिंग्स से कि उसके बारे में क्या सोचता है। लेकिन जब कभी भी वो लड़का अकेला होता है तो वो उसको कैसे याद करता है, ओ लव ओ लव, ये वर्ड्स जो है वो यूज़ करता है उसके लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट। नॉर्थ रिचमंड स्ट्रीट, अभी हमें सेटिंग बताने लगे हैं। ऑलराइट। बीइंग ब्लाइंड was a quiet street except at the hour when the Christian Brothers School set the boys free. अब ये स्कूल का नेम उन्होंने बताया, हमें स्ट्रीट का नेम बताया कि जैसे स्कूल से लड़कों को छुट्टी हुई है, जैसे वो फ्री हुए हैं। An uninhabited house of 2 stories stood at the blind end, detached from its neighbors in a square ground. यहाँ पर जो है वो स्कूल सिचुएटेड है, 2 स्टोरीज हैं उसकी, और नेबर्स जो है डिटैच्ड है, अलग है उससे, स्क्वायर ग्राउंड है उसका।
द अदर हाउसेज ऑफ द स्ट्रीट, जो दूसरे घर हैं उस गली के अंदर जो दूसरे घर हैं, कॉन्शियस ऑफ decent lives within them, gazed at one another with brown imperturbable faces. जैसे होता नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि गेज्ड, घूर कर देखना। अब ये वहाँ पर जो है लोगों के बारे में हमें बता रहे हैं। वहाँ पर जो लोग हैं वो कोई आप कह लें कि जैसे हमने पिछली स्टोरी पढ़ी थी उसके अंदर उन्होंने हमें बताया था जैसे वो पॉवर्टी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, बहुत गुर्बत थी। इसके अंदर वैसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर क्या है कि वो डिसेंट लाइफ जो हैं वो गुजार रहे हैं और उनके कलर, उनके फेसेस के उन्होंने बताए हुए हैं। द फॉर्मर टीनेंट ऑफ आवर हाउस, जो पुराना जो टीनेंट होता है ना, किराएदार, किराए पे रहने वाला जो होता है, ऑफ आवर हाउस अ प्रीस्ट had died in the back drawing room, वो पिछला जो ड्राइंग रूम था उसके अंदर मर गया। Air musty from having been long enclosed hung in all the rooms, and the waste room behind the kitchen was littered with old useless papers. अब जो पिछला कमरा था किचन के पीछे behind the kitchen, वो बहुत गंदगी से और पुराने जो यूजलेस पेपर्स होते हैं उनके साथ भरा हुआ था। अमंग दीज, उनके दरमियान, आई फाउंड अ फ्यू पेपर कवर्ड बुक्स, मुझे मिली कुछ किताबें कवर और कवर हुई हुई जो बुक्स थी वो, द पेजेस ऑफ विच वर कर्ल्ड एंड डैम द एबिट, अब ये उन्होंने इटैलिक्स में लिखा हुआ है, बुक्स के नेम होंगे, बाय वॉल्टर स्कॉट, द डेविड Communicant and the Memories of Woodstock. I liked the last best because its leaves were yellow. अब उसको लास्ट वाला जो है वो पसंद आया क्योंकि उसकी जो लीव्स थी वो येलोइश थी। The wild garden behind the house contained a central apple tree and a few straggling bushes, under one of which I found the lieutenant's rusty bicycle pump. अब ये चीज़ें बता रहे हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो पड़ी हुई हैं। He had been a very charitable priest. In his will, उसकी जो है मर्जी के मुताबिक, he had left all his money to institutions and the furniture of his house to his sister. अच्छा, अब उस बंदे ने क्या किया, उसने अपनी एक विल दे दी और उसकी विल के अकॉर्डिंग उसका जो फर्नीचर था, उसकी जो चीज़ें थी वो उसकी सिस्टर को भेज दी गई। When the short days of winter, जबकि इस मौसम सरमा के छोटे दिन थे, dusk fell before we had well eaten our dinner. तो क्या होता था कि डस्क मतलब हल्का हल्का अंधेरा नहीं जिसे हम कह सकते, वो कहते हैं कि वो पड़ना शुरू हो जाता था हमारे डिनर करने से भी पहले। When we met in the street, the houses had grown somber. तो क्या होता था, अजीबो गरीब नजर आते थे जब हम गलियों वगैरह में मिलते थे। द स्पेस ऑफ स्काई, जो आसमान के दरमियान खला था, अबव अस और हमारे दरमियान, वॉज द कलर ऑफ एवर चेंजिंग वॉयलेट, होता है ना बनफशे का कलर, एंड टूवर्ड्स इट द लैम्प्स ऑफ द स्ट्रीट लिफ्टेड देयर फीबल लैंटर्न्स, और जो गलियों के साइड्स पे अक्सर लाइट्स लगी हुई होती है ना, उन लाइट्स की बात हो रही है कि वो जो लाइट्स हैं वो जल रही होती थी। द कोल्ड एयर, जो ठंडी हवा थी, स्टंग अस, जैसे होता नहीं है कि आपके अंदर से सर्दियों की जो ठंडी हवा होती है गुजर रही होती है, सेम वही बात है। एंड वी प्लेड टिल अवर बॉडीज ग्लोड, कहते कि हम उतनी देर तक खेलते रहे जब तक कि जो हमारी बॉडीज थी वो जैसे ग्लोड करना शुरू हो गई। अवर शाउट्स, जो हमारी चीखें थी, एकोर्ड इन द साइलेंट स्ट्रीट, जैसे बच्चे वगैरह खेलते हैं ना तो गलियों में उनकी जो चीखें होती हैं वो हमें उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं।
अच्छा जी, वो बात कर रहे हैं कि जब हम शाम तक वहाँ पर खेला करते थे, एक दूसरे के पीछे हम भागते थे, हमारे जो ट्राइब्स होते थे, कॉटेजेस होते थे, और टू द बैक डोर्स ऑफ द डार्क रीपिंग गार्डन्स, अडोर्स अराउज फ्रॉम द एश पिट्स टू द डार्क odorous stables where a coachman smooths and combed the horses or shook music from the buckle harness। अच्छा, अब ना वो घोड़ों की बातें बता रहा है कि जो घोड़ों का अस्तबल था, जब हम खेला करते थे तो वहाँ से हम देखते थे कि एक आदमी जो कोचमैन होता था घोड़ों का, वो वहाँ पर बैठा होता था, उनको स्मूथ कर रहा होता था, और उनका जो हार्नेस है, मतलब घोड़ों की जो होती नहीं सामान ऊपर पहनने वाला, उसके साथ वो क्या कर रहा होता था, या उनको शोक कर रहा होता था, और उनके बक्कल वगैरह उसकी आवाज़ें उनको आ रही होती थी। When we returned to the street light, जब हम पहुँचे जो गली के किनारे पर लाइट्स लगी हुई होती हैं उसके करीब, फ्रॉम द किचन विंडोज़, जो किचन की खिड़कियाँ हैं, हैड फिल्ड द एरियाज, उन्होंने जैसे स्ट्रीट में अक्सर घरों में जो है विंडोज़ लगी हों किचन की, तो वो बाहर की साइड पर खुलती हैं ना, तो उसकी बात हो रही है कि वो फुल जो है खुली हुई थी। इफ़ माई अंकल, अगर मेरे जो अंकल हैं, वो सीन, वो देख लिए जाते, टर्निंग द कॉर्नर, मुड़ते हुए मुझे, वी हाइड इन द शेडो, हम साए के अंदर छुप गए, अनटिल वी हैड, जब तक, वी हैड सीन हिम सेफली हाउस्ड, मतलब बच्चे लाइक अब ये इवनिंग का टाइम है, ये बाहर खेल रहे हैं, तो जैसे होता है ना कि हमारे घर वाले हम चोरों, जैसे बचपन में होता है छोटे बच्चे घर के बड़ों से छुप के बाहर खेलने के लिए जाते हैं, तो अगर उनके खेल के दौरान या बाहर कहीं पर उनको कोई अपना जो है कोई बड़ा उनको देख लेता है, तो वो क्या करते हैं, छुपने की कोशिश करते हैं, ताकि मतलब डांट वगैरह से, वो सारा बता रहा है ना, क्या आप कह सकते हैं उसको, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के थ्रू ही वो बता रहा है अब ये सारा कुछ, कि हम जो है जब तक हम देख नहीं लेते थे कि वो घर पहुंच गए हैं, हम अपने आप को एक शेडो के अंदर, वो कह रहे हैं कि हम हाइड कर लिया करते थे। और या फिर इफ़ मैंगन सिस्टर, या उसका मैंगन जो है ना, उसका अब वो आए भी अब नेम आएगा, तो उसका ये फ्रेंड है मैंगन जो है। और इफ़ मैंगन सिस्टर, अगर जो मैंगन की सिस्टर है, केम आउट, वो बाहर आ जाती, ऑफ द डोर स्टेप, दरवाजे के जो दहलीज है उससे, पीर अप एंड डाउन द स्ट्रीट, तो हम क्या करते, जल्दी से गली को पार कर लेना या उसके अंदर छुप जाना। वी वेटेड टू सी, हमने इंतज़ार किया कि हम उसको देखते, विद हर शी वुड रिमेन और गो इन, या कि वो चली जाती है या वहाँ पर डोर स्टेप के ऊपर वो खड़ी रहती है या अंदर चली जाती है, इन है ना। इफ़ शी रिमेन्ड, अगर वो रुक जाती है, वो लेफ्ट, तो हम चले जाते, आवर शेडो, अपने साए के अंदर, एंड वॉकड अप टू मैंगन स्टेप्स रिजाइनली, तो हम क्या करते कि बड़े आराम के साथ, जहाँ पर मतलब जैसे होता नहीं है कि लड़कियों को छुप छुप के देखना या उनका पीछा करना, ये वो वाला सारा सीन जो है क्रिएट हो रहा है। शी वॉज वेटिंग फॉर अस, वो हमारा इंतज़ार कर रही थी। हर फिगर डिफाइंड बाय द लाइट फ्रॉम द हाफ ओपन डोर, उसका जो फिगर है वो हमें जो है वो नज़र आ रहा था, डिफाइंड मतलब वाजिया हो के सामने आ रहा था, क्योंकि आधा दरवाज़ा, जैसे आधे दरवाजे के अंदर आप इमेजिन कर लेना खुद से, इमेजिनेशन भी इसमें बहुत ज़्यादा है, कि जैसे लड़की सपोज करें कि दरवाजे में खड़ी है, तो उसका फिर हाफ ही आपको नज़र आएगा ना, फिगर ही नज़र आएगा, पूरी की पूरी तो वो नहीं आपको दूर से नज़र आएगी उसके शेडो के अंदर। हर ब्रदर ऑलवेज टीज्ड हर, उसका जो भाई था हर वक़्त उसको तंग करता था। बिफोर ही ओबेड एंड आई स्टूड बाय द रेलिंग लुकिंग एट हर, कहता कि मतलब मैं देखा करता था जबकि उसका भाई उसको तंग कर रहा होता था, कोई भी बात मानने से पहले, जैसे भाई करते हैं, सपोज़ कि आप उनको कोई काम कहते हैं करने के लिए, पहले वो बहनों को अच्छे तरीके से तंग करते हैं, तो फिर वो जो बात है या काम है उनका फिर वो करते हैं। तो कहता है कि मैंने क्या किया, मैं रेलिंग, अगर हम छत वगैरह पे जाएं तो जिसको हम कहते हैं नहीं, रेलिंग लगी होती है चारों कॉर्नर के ऊपर फुल लगी हुई है,
तो ऊपर से खड़े होके हमें किसी दूसरे का जो, या फिर स्ट्रीट के अंदर जो भी घर हैं वो हमें इजीली नज़र आ जाते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि वहाँ पर खड़ा होकर बता रहा है कि अक्सर जो है उसका भाई उसको उबे करने से पहले पहले उसको तंग किया करता था और मैं रेलिंग पर खड़ा होकर इसको देखा करता था। हर ड्रेस स्वंग एज शी मूव्ड, उसका जो ड्रेस था मतलब उसने फ्रॉक वगैरह कोई पहना हुआ था तो वो स्वंग झूलता था, एज शी मूव्ड जैसे ही वो कोई हरकत करती थी। हर बॉडी एंड द सॉफ्ट रोप ऑफ हर हेयर टोस्ड फ्रॉम साइड टू साइड, जैसे उसकी बॉडी मूव करती थी तो क्या होता था, जो एक लट थी उसके बालों की वो टोस्ट करती थी हवा के अंदर इधर से उधर। अब देख लें आप उसका कि कैसा इमेजिनेशन है, एक एक चीज़ वो आपको वर्ड्स के थ्रू वो आपको पिक्चर दिखा रहा है। यही तो इसकी ब्यूटी है जेम्स जॉयस की। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, आई ले ऑन द फ्लोर, मैं फर्श के ऊपर लेट जाता था, इन द फ्रंट पार्लर वॉचिंग हर डोर, मतलब पार्लर कहते हैं ना बैठक वगैरह को, तो कहता है कि मैं वहाँ पर लेट जाता था। मतलब अब आपको मैं बताती हूँ, जैसे कोई बच्चे वगैरह नहीं होते, अगर दरवाज़ा फुल बंद है तो दरवाजे के नीचे जो छोटा सा सुराख होता है सीधा, अगर हम लेट के वहाँ से देखें तो बाहर वाली सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। सेम वही इसकी पोजीशन है कि ये क्या करता था कि दरवाजे के नीचे बिल्कुल लेट के ना, तो बाहर से पार्लर मतलब बैठक के अंदर से, तो दरवाजे के नीचे लेट के उसको देखा करता था, उसके दरवाजे को देखा करता था। द ब्लाइंड वॉज पुल डाउन टू विदिन एन इंच ऑफ द sash so that I could not be seen, तो कहता है कि ऑलमोस्ट मैं ऐसे बिल्कुल लेटा होता था, इतने इंच का भी फासला नहीं था कि मुझे कोई बंदा जो है वो इस काबिल नहीं था कि कोई बंदा उसको देख पाता। When she came out, जब वो बाहर मतलब वो दरवाजे से निकलती, ऑन द डोर स्टेप माई हार्ट लीव, तो मेरा दिल क्या करता, जैसे ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग जाता है, तो मेरा जो दिल है वो पंप करना तेज़ी से स्टार्ट कर देता। आई रैन टू द हॉल, मैं भाग कर जाता हॉल में, सीज्ड माई बुक्स, अपनी किताबों को पकड़ लेता, एंड फॉलोड हर। अच्छा, अब जैसे ही वो, जैसे होता नहीं लड़कियों का पीछा करना, जैसे ही अब वो घर से बाहर निकली है तो इसने भी क्या किया, ये भी जल्दी से घर से बाहर निकला और इसने उसको फॉलो, अपनी किताबें पकड़ी हैं तो इसने भी उसको फॉलो करना शुरू कर दिया उसके पीछे पीछे। आई केप्ट हर ब्राउन फिगर ऑलवेज इन माई आई, कहता कि मेरी आंखों में हर वक्त जो उसका एक जो है स्केच है, वो फिगर है उसका, वो रहता था। एंड वेन वी केम नियर द पॉइंट एट विच अवर वेज डाइवर्स, और जब वो पॉइंट आता जहाँ से हमारे जो रास्ते थे वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाते थे, आई क्विकन माई पेस एंड पास्ड हर, तो मैं क्या करता था, मैं अपनी स्पीड को तेज़ करके जल्दी से मैं उसके पास से गुजर जाता था। दिस हैपन मॉर्निंग आफ्टर मॉर्निंग, कहता है कि ये जो वाक़या रोज़ हुआ करता था, मॉर्निंग आफ्टर मॉर्निंग ये होता था। अच्छा जी, आई हैड नेवर स्पोकन टू हर, मैंने कभी उससे बात नहीं की थी, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू कैजुअल वर्ड्स, सवाए कुछ थोड़े से जो फॉर्मल वर्ड्स हैं उनके अलावा। एंड येट हर नेम वॉज लाइक ए समन्स टू ऑल माई फुलिश ब्लड, कहता है कि लेकिन मैंने तो कभी उससे बात नहीं की थी, कभी मेरा उससे कांटेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन जो उसका नेम है वो हर वक्त ऐसे लगता था जैसे समन्स की तरह, बुलावे की तरह मुझे बुला रहा है। ठीक है, यहाँ तक आज का जो हमारा लेक्चर है ये फिनिश होता है। अब आपने क्या करना है, आपका जो होमवर्क है, प्लीज़ आप इस टेक्स्ट को खुद से रिवाइज करें, कल इसके जो मीनिंग्स हैं उनको देखें, इसमें से जो जो चीज़ आपको समझ आ रही है उसको आप एक्सप्लोर करें, जो जो थीम्स निकल रहे हैं, अभी तक तो स्टोरी डेवलप हो रही है, अभी स्टोरी उसकी स्टार्ट हुई है, सेटिंग कैसी है, या फिर आप ये देखें कि जेम्स जॉयस की जो मैंने आपको टेक्निक बताई है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, उसको आप गूगल से सर्च करें, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें, और इसके अलावा आप जो है वो जेम्स जॉयस के बारे में जो है वो क्या कहते हैं आप उसके बारे में पढ़ें, क्योंकि जेम्स जॉयस भी एक बहुत बड़ा जो है वो राइटर है। ये अब आपका होमवर्क है, कल आपने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है और इस स्टोरी को आपने खुद से पढ़ना है।
जितना पढ़ाया गया। ऑलराइट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।